हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये जो हम पाषाणकालीन सभ्यता का क्वेश्चन कराने जाते हैं, इसकी थियरी का वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप देखना चाहें तो पूरा वीडियो आपको पूरा थियरी के साथ पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनशास्त्री या इतिहासकार। तो इसमें आपके ऑप्शन दो सही होंगे। कैसे बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, साथ में पुरातत्वविद भी थे, दोनों ही थे। लेकिन अगर कभी आपके ऑप्शन में आएगा तो एक ऑप्शन हटा रहेगा, तो दोनों याद करके चलना आपको, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ ताकि आपको इनसे रिलेटेड चीज़ें याद रहे। जब जियोलॉजिकल सर्वे भारत में बना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में बना, तो हुआ क्या, हुआ ये कि उसमें अपॉइंटेड हुए और इन्होंने 1863 में, ठीक है, पाषाणकालीन जो बस्तियां हमारी थी, जो बहुत ही पुरानी थी, जिसमें से हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध था, कुछ भी उपलब्ध नहीं था, उनका अन्वेषण यानी कि खोज करना और उनकी जानकारी जुटाना इन्होंने शुरू किया। और इन्हीं की जानकारी की वजह से आज हम पाषाणकालीन सभ्यता जो कि भारत से रिलेटेड है जान पाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, एकदम सरल है, मध्य पाषाण काल में। ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं, एकदम क्लियरली मैंने आपको बताया था। तो क्या हुआ था, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए, बहुत पूछा जाता है। तो आप उस वीडियो में भी और इसमें भी आपको बता देता हूँ ताकि आपका रिविजन हो जाए। तो पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। दूसरा आपका मिला है बागौर से। बागौर कहाँ पे है? बागौर जैसा कि मैंने बताया था राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो इन दोनों जगहों से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और ये कहाँ से? मध्य पाषाण कालीन है। आइए हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है सरायनाहर से, महदहा से, लेखैया से या चौपानी मांडो से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका महदहा। ठीक है, महदहा से आपका क्या मिला है? हड्डी निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महदहा। ठीक है, आपको इसको याद करके चलना है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि महदहा है कहाँ पे। तो महदहा का क्षेत्र आपके कहाँ है? महदहा का क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। और खास बात क्या है आपको बता देता हूँ, बहुत सारी किताबों में ये मिलेगा भी कि सराय नाहर से भी हड्डी निर्मित साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन जितना महदहा से प्राप्त हुए उतना सराय नाहर से नहीं। और सराय नाहर भी कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही। दोनों ही मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। कहाँ से? सराय नाहर से, दमदमा से, महदहा से या लंघनाग से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका भी सही उत्तर दमदमा ही होगा। दमदमा से निकाले गए हैं। दमदमा कहाँ है? तो दमदमा जो है आपके एक साथ वहीं पे स्तर है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। आपका ये तीनों का तीनों क्षेत्र बेटा, सराय नाहर, दमदमा और महदहा, ये तीनों के तीनों कहाँ है? आपके प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है। और यहाँ से क्या? मानव कंकाल, बहुत सारी यहाँ पे खुदाइयाँ हुई हैं और इस खुदाई से बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर सबको पता है, अगर आपने वीडियो देखा है, कि नव पाषाण काल में सबसे पहले हमने खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू कर दिया था। यानी कि हम कृषि कर्म करना शुरू कर दिए थे, कृषि से रिलेटेड कार्य करना शुरू कर दिए थे। अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी अगले क्वेश्चंस में बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आपको इसकी डिटेल बताते चलूंगा, कौन सा पहला कौन सा बाद में। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस जो हम हैं, कहाँ से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों, शिवालिक पहाड़ियों, नल्लामाला की पहाड़ियों या नर्मदा घाटी से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपकी नर्मदा घाटी से सबसे पहले मानव के अवशेष से पास हुआ। वो भी कहाँ से मिला है? एक हथनौरा करके स्थान है, हथनौरा, जो कि आपके होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, जहाँ से सबसे पहले मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था, सबसे पहले कौन सा अनाज उन्होंने उपयोग लाया या उपयोग किया या तो उगाया, तो कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ या बाजरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जौ। सबसे पहले मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयोग किया गया था? तो इसको जौ कहते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि बहुत ही पहले ईरान और भूमध्य सागर के बीच पाया गया था, ठीक है। ईरान और भूमध्य सागर के बीच पाया गया था और ये वहाँ से ही शुरू होकर पूरे देश में फैलते चलेगा, पूरे विश्व में फैलते चलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लहुरा देव। आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपको ज़्यादातर किताबों में आप लुसेंट जो पढ़ते हो मेहरगढ़ मिलता है, लेकिन साक्ष्य का मतलब क्या है कि कृषि सबसे पहले कहाँ मिली? तो लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व से लेके हमें क्या मिले? चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से हमें 7000 ईसा पूर्व के क्या मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और मानव बस्तियां मिली हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इससे पुराना है, तो प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा होगा? लहुरा देव का होगा। मेहरगढ़ आपके पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ आपके पाकिस्तान में, और लहुरा देव कहाँ है? आपका भारत के उत्तर प्रदेश का स्थल है, भारत के उत्तर प्रदेश का स्थल है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा आप उसको भी समझ लीजिए। लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ या मुंडीगाग। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि कहीं भी लहुरा देव दिया हुआ नहीं है, और जब लहुरा देव नहीं दिया रहेगा तो आपका ऑप्शन वही सही होगा जो परमानेंट सही होता आया है। कौन सा? मेहरगढ़, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व क्या मिला है? 7000 ईसा पूर्व आपको गेहूं का साक्ष्य मिला है। साथ ही क्या मिला है? यहाँ पे मानव बस्तियां मिली हैं, मानव बस्तियां मिली, यानी कि मानव अस्थायी निवास करना शुरू कर दिया गया था। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मुंडीगाग से, मेहरगढ़ से, दम्बसादस से, बालाकोट से या आमरी से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जो कि मैंने आपको बताया है मेहरगढ़ ही होगा। ये भी देखिए एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, अदर सिर्फ एक सही होगा मेहरगढ़। हाँ, अगर यहाँ पे लहुरा देव दिया रहेगा तो लहुरा देव यहाँ भी सही हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगन या मेहरगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका भी सही उत्तर मेहरगढ़ ही हो गया। सबसे पहले मानव बस्तियों की अगर बात की जाए तो मानव बस्तियां सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त हुई हैं? मानव बस्तियां सबसे पहले मेहरगढ़ में प्राप्त हुई 7000 ईसा पूर्व के आसपास। और यहाँ की मानव बस्तियों का विकास होते होते हम देखते हैं कि यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को भी कनेक्ट करके देखा जाता है कि वो सबसे पुरानी बस्तियों से नई बस्तियों तक का विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे से, बोरी से, बागौर से या लखैया से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? इसका सही उत्तर होगा बागौर। अभी मैंने आपको बताया बागौर से क्या मिला हुआ है। बागौर से आपको मालूम है पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हुए हैं, जहाँ से हम आपको अभी बता रहे थे। कहाँ से? आदमगढ़, ठीक है। बागौर और आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागौर आपके राजस्थान में। अभी मैंने आपको बताया और इसको याद करना है, बार बार पूछा जाता है। बोले निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह। किसको कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग आपके ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, ठीक है। ताम्र पाषाण, इसको कैल्कोलिथिक भी कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा। इससे ताम्र पाषाण यानी कि तांबे, और ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा, और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी तांबे और पत्थर का साथ में उपयोग, धातु के साथ पत्थर का भी उपयोग शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ताम्र पाषाणिक युग। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बेटा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। और खास करके कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं आपके सब के सब मिले हैं आपके साउथ इंडिया से। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, इसको आप इंग्लिश में देखने चाहेंगे तो क्या बोलते हैं इसको? मेगालिथ। मेगा का मतलब हो गया बड़े,
बृहत का भी मतलब होता है लिथ का मतलब पत्थर। तो मेगालिथ क्या करते थे, छोटे छोटे, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिखाया गया कि पत्थरों का क्या करते थे, समाधान बना देते थे और उन्हीं पत्थरों के बीच लोगों को दफना दिया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों के बीच। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? आकृतियां उकेरी गई हैं, आपको बताया है पिछले भी पीपीटी में, इसको आपने देखा होगा। तो आपको पूरा डिटेल में मैप डाल के मैंने दिया हुआ है कि कहाँ से कौन सी चीज़ है। तो क्या है इसका ऑप्शन, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या ब्रह्मगिरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका संगनकल्लू। संगनकल्लू से क्या मिली हुई है, राग का टीला मिला हुआ। और संगनकल्लू कहाँ पे है, तो संगनकल्लू आपके कर्नाटक के मैसूर वाले एरिया में है, ठीक है। संगनकल्लू नामक जहाँ पे राग के टीले, इससे हमें क्या पता चलता है कि आग का प्रयोग शुरू हो गया था। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, आमरी से, मेहरगढ़ से, कोटदीजी से या कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से हमें पुरानी बस्तियों से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के अलग अलग काल के हिसाब से अगर हम देखते जाएं तो हर तरह की बस्तियां यहाँ से मेहरगढ़ से प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका है कहाँ, भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसके लिए फेमस है कि यहाँ पे पुराने समय में, जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हैं, इस इमेज में आप देखिए कि पुराने समय के शैल चित्र बने हुए हैं, ठीक है। शैल चित्र का मतलब क्या हो गया, दीवालों पे, पत्थरों पे बनाए हुए चित्रों को बनाया गया है। और ये आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, पुराने जमाने के लोगों ने अपने हाथों से बनाया था और 1 लाख पुराने से लेके बहुत लेटेस्ट नवपाषाण काल तक है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस काकड़ ने, एचडी संकालिया ने या मार्टिमर बीलर ने। तो इसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, इसका सही उत्तर होगा एचडी संकालिया जी ने, ठीक है। नौदा टोली का उत्खनन किया था, ठीक है। नौदा टोली जो कि पूना के दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे, ठीक है। और इन्होंने इस महाद्वीप के सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल की खोज की। अगर इसको देखा जाए नौदा टोली, तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक अगर हम देखते डिसाइड करते हैं तो 1600 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 1300 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नौदा टोली को एचडी संकालिया ने इसका उत्खनन किया था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में या अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, अब्दुल्लागंज रायसेन, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी के, ठीक है। वहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती है। इसका डिटेल अभी आपको मैंने पीछे बताया, साथ ही इसका डिटेल हमने आपके पीछे जो थ्योरी पढ़ाई गई है पिछले वाले वीडियो में, उसमें आपको उसका पूरा डिटेल बताया गया। आप उस पर एक जाकर नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा। ताम्रराज काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। और ये आज भी हमारे यहाँ पे अगर दफनाने या जलाने की जब बात की जाती है या कोई मृतक हो जाता है तो उसको उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ ही लिटाया जाता है, ठीक है, दिशा की तरफ ही लिटाया जाता है। एक्चुअली इसका साइंटिफिक रीजन है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए इसका साइंटिफिक रीजन माना जाता है, इसलिए उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इसको लिटाया जाता है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया से, भीमबेटका से, लेखैया से या आदमगढ़ से। तो जैसा कि आपको उत्तर पता ही है, भीमबेटका से सर्वाधिक शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्र, यानी सबसे पुराने समय के जो चित्र मिले हैं भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, चिरान से या मास्की से। इसका सही उत्तर क्या होगा, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है, आपके कश्मीर में है। और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो कहा जाता है कि हम जन्म के बाद तो सब चीज़ें करते हैं, मृत्यु के बाद मान लो खाने की कमी ना हो, इसलिए उसके साथ क्या करते थे, कोई ना कोई जानवर और अन्य चीज़ें दफना दिया जाता था, ताकि मृत्यु के बाद भी जीवन है ऐसा हम मानते थे। इसी मान्यता को प्रमाणित करते थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है?
बुर्जहोम, कोल्डिहवा, चोपानी मांडो या मांडो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुर्जहोम, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही तरह के क्वेश्चन क्यों बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछने के तरीके में डिफरेंस मिलेगा। इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम कभी कभी क्वेश्चन याद करने की कोशिश करते हैं या कुछ आंसर्स याद करने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ तो हमसे क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, आपको जितने भी टॉपिक कराएंगे उनके हर तरह के क्वेश्चन जो एक ही शब्द से बन सकते हैं उसको अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे और पूछेंगे भी, ताकि आपको हर तरीके से क्वेश्चन याद हो जाए। जैसा कि आप थियरी में भी देखेंगे अलग तरीके से और इसमें भी देखेंगे अलग तरीके से। भीमबेटका को किसने खोजा था? डी.एस. संखालिया ने, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम में, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने या डॉक्टर राजपली पांडे। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। और इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं आपको थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा क्या है। तो ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया इससे, रायसेन जिले में। साथ ही यहाँ पे मिला क्या है, यहाँ पे 700 शरण स्थलियाँ मिली हैं। शरण स्थली का मतलब आप समझते हैं, शरण स्थली का मतलब यहाँ रहने का स्थान मिला है 700 गुफाओं में। और इन गुफाओं में अलग अलग तरीके के, जैसे कि हाथी, ठीक है, सांभर, हिरन, ठीक है, आदि के चित्र उकेरे गए, यानी चित्रों की पेंटिंग की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं उस समय के काल के हिसाब से। गैरिक मृदबांड यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में या लाल किला में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका हस्तिनापुर में। गैरिक मृदबांड, ओसीपी क्या होता है? तो ये एक्चुअली चित्रित मृदबांड होते हैं, ठीक है, जिन्हें ओसीपी कहा जाता है। इनकी खोज की गई थी 1951 में हस्तिनापुर में, जो कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आपके आता है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आता है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से या संगनकल्लू से। तो इसका सही उत्तर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? आपके कश्मीर में। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। और यहीं से खास बात क्या है, यहाँ से गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास का मतलब क्या हो गया? यानी कि ज़मीन के नीचे आप ऐसे सीढ़ियाँ बना के, ठीक है, घर बना के रखे हुए ऐसे घर बनाए जाते थे जो ज़मीन के नीचे हुआ करते थे। इन्हीं को हम गर्त यानी कि नीचे, यानी कि कोई ट्रेंचेस में बना के रखे थे, तो इसे गर्त आवास का नाम दिया जाता है। ये कहाँ से मिला है? हमें बुर्जहोम कश्मीर से मिला हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का या मानव संसाधन विकास का। तो किसका है कार्यालय? इसका सही उत्तर होगा संस्कृति, ठीक है। कौन सा विभाग है? आपका संस्कृति मंत्रालय का एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो विभाग आता है आपके संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को या जेम्स प्रिंसेप को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्यों? खास बात क्या है? महाराज जो थे 1814 से लेके 1893 तक, ठीक है, इनका टाइम पीरियड माना जाता है, जिसमें इन्होंने 1861 के बाद भारत में काफ़ी काम किया। किस क्षेत्र में? आपके पुरातत्व के विभाग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये सेना अधिकारी थे ब्रिटिश सेना में और बंगाल इंजीनियर्स के लिए साथ काम करते थे। तो यही शुरुआत सबसे पहले अगर देखा जाए तो हड़प्पा की खोज से लेके जहाँ तक लेके इन्होंने पहले साक्ष्य दिए थे कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी जानकारी छुपी हुई है जो पुरातत्व के महत्व से काफ़ी जानकारी महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका आपको मैंने फोटोज इमेजेस के साथ आपको पूरा समझाया है। गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई। तो आप अगर पुरानी पीपीटी देखेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा वीडियो के साथ आपको बताया था, आपको पता चल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका भोपाल। भोपाल में क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो इसको आपको याद कर लेना है। अगला देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं? मुरहना पहाड़ से, घघरिया से, बगईखोर से या लेखैया से। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लेखैया से। लेखैया से ही आपके सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हुए हैं। अभी तक प्रामाणिकता जो मिली हुई है सबसे 17 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 17 मानव कंकालों की यहाँ पे खोज की गई है और ये जे.एन. पांडे की पुस्तक में दिखा हुआ है, तो इसीलिए इसी को ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेखैया में कुल कितने? 17 से लेकर 27 मानव कंकाल पाए गए हैं। तो
आज का हमारा ये प्रश्नोत्तर का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपने थियरी जो पढ़ी थी उस थियरी से आपके कितने क्वेश्चन आज यहाँ पे आप सही कर पाए। साथ ही आप हमें बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए। और आप एक काम करिए, अब जैसे तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करिए और हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करेंगे और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इस पूरे वीडियो की PDF फाइल भी मिले। साथ में और भी ढेर सारे वीडियो जो हम लोड करते रहेंगे, जो बताते रहेंगे, उसके भी PDF फाइल साथ में वीडियो भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको बस करना क्या है कि आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।